तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल आया हुआ था हमारे कुएं के ऊपर। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ चींटियों को दाना डालने के लिए कुएं की तरफ। फिर मैं दिखाता हूँ आज आपको हमारे कुएं का नज़ारा। और दोस्तों आप बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये गाने ट्रैक्टर में बज रहे हैं। उधर जो खेत में हल निकाल रहे हैं उनके गाने की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल चींटियों को दाना डाल दिया है और दोस्तों मैं भी हूँ फ्री। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको हमारा कुआं आज का। तो आज का क्या सीन है हमारे कुएं का। तो यहाँ पर रखे हुए हैं 2 इंजन, और 2 इंजनों जैसे कि मोटर के अंदर पाइप होता है वैसे ही इसके अंदर से पाइप निकल कर कुएं के अंदर जा रहे हैं। और दोस्तों कुएं के अंदर जो 2 पाइप जा रखे हैं वो नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ 2 पाइप है दोस्तों, इनके अंदर से पानी आता है जैसे कि मोटर के अंदर आता है। जैसे ये हमारी मोटर, तो इसके अंदर नीचे की तरफ तो पाइप है लेकिन वो छोटा है तो मोटर अंदर ही है। तो और ये है बाहर इसके अंदर से पानी निकलता है। और ये है लाइट का तार, इसके अंदर बहुत ही स्पीड मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट देने वाली लाइट आती है। और दोस्तों अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पर कुछ घास फूस उगी हुए हैं, रूखड़े इत्यादि यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इन रूखड़ों के अंदर से। तो यहाँ पर कुछ सांप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मेरे को डर भी लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये पता नहीं किसका पेड़ है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये छोटा है और इससे बड़ा वाला ये रहा दोस्तों। यहाँ पर था एक बड़ा वाला लेकिन दोस्तों वो टूट गए हैं हवा की वजह से। यहाँ पर जो आपको पता होगा कि आंधी आती रहती है और पेड़ गिरते रहते हैं। तो ये देख सकते हो पेड़ कुछ सूखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं ज़मीन के नीचे, क्योंकि दोस्तों ये गिरने में टूटने में आए हुए हैं। और यहाँ पर कीचड़ हो रखा है। इधर से जो मिनी स्विमिंग पूल है दोस्तों, इसकी मरम्मत नहीं हुई है। इधर से पानी आता है और यहाँ पर भर जाता है और यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर से जा रहा हूँ। ये है पानी, यहाँ से पानी निकलने के लिए धोरा, इसको क्यारा भी बोलते हैं। और ये है छोटी सी नीम का पेड़, ये है छोटा नीम का, इसके बीच में से ये क्यारा निकल रहा है। और यहाँ पर साफ अच्छा और पानी है दोस्तों। तो मैं आपको इसकी भी नीचे से वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि मेरा फ़ोन है जो वाटरप्रूफ नहीं है। और जो यहाँ पर खेत था उसको भी हाँक दिया है और इधर की खेत को भी हाँक दिया है दोस्तों। तो और बाकी के जहाँ पर वो देख सकते हो वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं और खेतों को हाँक रहे हैं। और इधर है जो बजरी माफिया चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम, तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है नींबू पानी की। तो दोस्तों हमारे शरीर को ठंडा रखता है नींबू पानी। तो मैं दिखाता हूँ अभी हमारे यहाँ पर नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ पर नींबू का पेड़। और दोस्तों इसके ऊपर छोटे छोटे नींबू के पेड़, छोटे छोटे नींबू भी आ रखे हैं दोस्तों। ये बहुत सारे हैं, अगर कितना भी खाओ लेकिन ये काम नहीं पड़ते दोस्तों। तो ये बहुत सारे हैं। और दोस्तों ये ज़्यादा पकने की वजह से देख सकते हो कुछ फूट भी गए हैं यहाँ पर, तो इनमें दरार पड़ जाती है और ये फूट जाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत लगभग 1 या 1.5 महीने बाद आएंगे बरसात का मौसम। तो ये जामुन का पेड़ है, तो यहाँ पर जामुन भी आएंगे और जामुन के फल भी आ गए हैं दोस्तों, छोटे छोटे, लेकिन उनमें से कुछ ही पके हैं। तो दोस्तों ये है पका हुआ जामुन का फल, इनमें से कुछ कच्चा है और कुछ पक्का है दोस्तों। इसमें से 2 या 3 ही पके हुए हैं। ये काले काले जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये पके हुए जामुन के पेड़ हैं। तो दोस्तों गलती से मेरे मुंह से निकल गए जामुन के पेड़। तो दोस्तों ये है जामुन का पेड़, तो ये है, तो मुझे माफ़ कीजिए, मेरे से गलती से निकल गया। तो दोस्तों कुछ तो ये हवा की वजह से नीचे गिर गए और ऐसे यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर बहुत से ढेर हो जाते हैं और ये अपने आप ही नीचे गल जाते हैं। और ये बहुत सारे हैं दोस्तों, ये देख बहुत लगभग आप अगर यहाँ पर खाने के लिए आएंगे तो दोस्तों आपका पेट भर जाएगा। लेकिन तो दोस्तों मैं फ़िलहाल खा रहा हूँ पके हुए जामुन। तो ये खाने में अच्छे भी, लेकिन इनमें से ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहे हैं दोस्तों। जो बरसात के मौसम में जामुन होते हैं वैसा स्वाद इसके अंदर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर था बड़ा वाला नींबू का पेड़, तो दोस्तों वो यहाँ से काट दिए हैं और जो खेत के अंदर आ रहा था और कुछ वहाँ पर पीछे भी था लेकिन वो टूट गए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस पाइप के अंदर है सांप, तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे भी डर लगता है, इसलिए मैं इसके पास नहीं जाऊंगा दोस्तों। इसके अंदर सांप रहता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ या फिर कोई बार इसके अंदर सांप जाते रहता है। तो मैं चलता हूँ अब आगे की तरफ। दोस्तों हमने लगा रखी है हमारे खेत के कोने के अंदर केलियाँ। तो दोस्तों आपकी खेत में भी लगी होंगी, कमेंट करिए ज़रूर बताइएगा। इधर लगी हुई हैं केलियाँ और यहाँ पर है
एलोवेरा के पेड़। तो यहाँ पर 3 पेड़ लगे हुए हैं और ये गर्मियों की वजह से यहाँ पर पीले पड़ गए हैं, लेकिन जब ये बरसात का दिन आएगा तो ये वापस हरे भरे हो जाएंगे। और ये है केरुंजे का पेड़। तो ये हमारा खुद का है, वो थे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर में ही थे, लेकिन वो अलग रहते हैं। और ये है हमारे केरुंजे के पेड़, ये हमारे पर्सनल है, खुद का है दोस्तों। तो इसके जब भी केरुंजे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो और अगर कोई सब्सक्राइबर हमारे पास आएगा तो हम उसको भी खाने के लिए या फिर घर ले जाने के लिए ज़रूर देंगे। लेकिन दोस्तों हम उसे ही देंगे जो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा हम उसे केरुंजे नहीं देंगे। ये है गवारफली के पेड़। और दोस्तों ये इनमें ज़्यादा खाद डालने की वजह से पीले भी पड़ गए हैं, लेकिन ये वापस हरे हो जाएंगे। अभी तो हरे हैं, मोबाइल के अंदर थोड़े पीले पीले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये पीले जो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे वही है पीले, और बाकी के सब हरे भरे पेड़ हैं। ये इधर है जवार और उधर है गवार, दोनों ही गवार हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी गवार, ये थी बड़ी, क्योंकि इनको भी बाद में बोया है और इसको पहले ही बो दिया है। इसको मैंने बोया है, इसको मेरी मम्मी ने बोया है दोस्तों। वो उसको भी, इन दोनों को मैंने ही बोया है दोस्तों, आपको व्लॉग में दिखा दिया होगा मैंने। ये है हमारे टमाटर के पेड़। तो दोस्तों ये पीले पड़ गए हैं और इसके अंदर फिर भी अच्छे टमाटर आ रहे हैं खाने लायक। तो दोस्तों मीठे हैं और कुछ खट्टे भी हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं और ऑर्गेनिक तरह से उगाए हुए टमाटर के पेड़ हैं। इनमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है दोस्तों। इसके अंदर केवल हमने गोबर डाला है, गोबर भी इसलिए क्योंकि जो पक्षी आते हैं वो इन टमाटर के अंदर छेद कर देते हैं, तो दोस्तों वो खाने लायक भी नहीं रहते। तो इसके अंदर हमने सिर्फ गोबर लगाया है। और ये है हजारी का पेड़। तो इसको हम बोलते हैं गेंदे का फूल भी। तो ये गेंदे के फूल का पेड़ है, छोटा सा एक, ये बहुत छोटा था लेकिन अब बड़ा हो गया है दोस्तों। ये है जवार का पेड़, जवार के खेत। तो दोस्तों इसमें से पूरी जवार को काट दिया है और अब जवार थोड़ी बहुत उगी हुई है, लेकिन हमें इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अब इसके अंदर हम हल निकलवाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी पिला देंगे, इससे जवार बड़ी भी हो सकती है। तो अब हमारा रजका बड़ा नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है चारे का खेत, इसको हमारी भाषा में रजका बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर मतलब हमारा खेत है दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा खेत है दोस्तों, उसके अंदर जो चारा बो रखा था हमने, तो दोस्तों वो 1 भी प्रतिशत बड़ा नहीं हो रहा दोस्तों। वो लगभग इतना ही, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लगभग एक इतना भी नहीं हो रहा पूरा दोस्तों। ये लगभग बिल्कुल ही दूर दूर लगे हुए हैं और बड़े हो रहे हैं दोस्तों। आप उधर देख सकते हो कितना अच्छा है और इधर हमारे देख सकते हो कितना बुरा है। तो दोस्तों ये पता नहीं बीज की वजह से हुआ है या फिर कुछ खाद डालने की वजह से हुआ है या फिर पता नहीं किस कारण हुआ है। समय परिवर्तित होने से भी हो सकता है, तो कोई भी कारण हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पक्षी हैं मेरे को मारने पे लगा हुआ है दोस्तों। मैं इस खेत के अंदर आता हूँ तो ये पक्षी मेरे चारों तरफ आने लगता है दोस्तों। मेरे को इस पक्षी से बहुत डर लग रहा है, तो मैं अब चलता हूँ आगे की तरफ। तो दोस्तों ये मेरे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वहाँ पर एक और पक्षी बैठा हुआ है, तो दोनों ही चचा रहे हैं, मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे का चलने में ही फ़ायदा है। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।